छतरपुर जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर निशा बंगारे अग्रवाल की राजनीति में आने की खबर से सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। खबर यह है कि वो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के आमला विधानसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान पर उतर सकते हैं। हालांकि किस पार्टी से वो चुनाव सफर की शुरुआत करेंगी ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन आगामी चुनाव में उनकी भागीदारी होना इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। दरअसल डिप्टी कलेक्टर निशा बंगारे अग्रवाल वर्तमान में छतरपुर जिले के लवकुश नगर की एसडीएम है और अपनी सरल, सहज और कार्यशैली के लिए जानी जाती है। उन्होंने बताया कि बतौर डिप्टी कलेक्टर उनकी पहली पोस्टिंग बैतूल जिले में हुई थी और वहां लगभग 3.5 साल का कार्यकाल उन्होंने गुजारा और इस दरमियान अमला में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वहां की जनता उन्हें बेहद स्नेह कर दिया और उन्होंने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय और समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाने और न्याय दिलाने को लेकर कई कोर कसर की है। और यही वो वजह है कि मीडिया व अन्य सर्वे में आमला की जनता को उनमें अपने जनप्रतिनिधि का चेहरा नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासनिक पद पर रहते हुए निशा बंगारे अग्रवाल स्पष्ट रूप से यह नहीं कह पा रही है कि वह किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन उन्होंने इशारों में यह जरूर कह डाला कि वे चुनावी मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासनिक अधिकारी हो या जनप्रतिनिधि, सभी माध्यम अपने स्तर पर श्रेष्ठ होता है, बस काम ईमानदारी सजगता से किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मैंने अपने कर्तव्यों को निर्वहन किया है, लेकिन अगर इससे अच्छा मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस पर विचार करूंगी, क्योंकि हमें हमेशा प्रोग्रेसिव शॉट पर होना चाहिए। बैतूल ने मुझे अलग अलग तरह के अवसर दिए। जनता की आवाज है, जनता से नाम निकल कर आया है। अगर मुझे उस लायक समझा जाएगा और इससे अच्छा कोई अवसर मिलेगा तो अपनी माटी के लिए मैं अपना तन, मन, धन और जीवन कुर्बान कर दूंगी। का जो एक र्यूमर कल से चल रहा है कि आप राजनीति में आने वाले हैं विधानसभा से, क्या है पूरा मामला? एक्चुअली अभी जो दैनिक भास्कर का सर्वे हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में, तो उसमें जो सर्वे में नाम निकल के आया है, तो उस वजह से ये सारे जो न्यूज़ हैं ये बनाई जा रही हैं कि बैतूल की आमला विधानसभा से जनता के द्वारा जो है सर्वे में नाम लिया जा रहा है। तो एक शासकीय सेवा में होते हुए मेरी तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इस तरीके के सर्वे में नाम आ रहा है। जिस तरीके सर्वे में नाम आ रहा है, आप कितना कार्यकाल वहाँ रहा, किस तरीके से लोगों को सहयोग मिला कि जनता इस तरीके के इस रूप में आपको देखना चाह रही है? देखिए, मेरा तो हमेशा से ही यही उद्देश्य रहा है कि भारतीय संविधान की जो मूलभूत बातें हैं उसको हम लोगों तक पहुंचाएं और उसके लिए कार्य करें। तो बचपन से ही लेकर मैंने वही कार्य किया है। मल्टीनेशनल कंपनी में जब इंजीनियर थी तभी मैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के माध्यम से अपने कार्यों को करती रहती थी कि किस तरीके से पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक जो है शासन की योजनाएं और उनको लाभ मिल सके। उसके बाद डीएसपी में भी मेरा चयन हुआ, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर में चयन हुआ और पहली बार मुझे बैतूल में पोस्टिंग मिली। तो जो हमेशा से मेरी कार्य करने की शैली रही है, उसी कार्यशैली से मैंने बैतूल में काम किया। आमला में मैं एसडीएम रही, लोकसभा के दौरान एआरओ रही। तो मेरे कार्य को वहाँ की जनता ने सराहा और बड़ा मुझे खुशी महसूस होती है कि वहाँ की जनता ने मुझे एक बहन, एक बेटी के रूप में स्नेह और प्यार दिया है। तो इस तरीके से जो मेरे कार्य करने का तरीका है वो हर जगह वही रहा है, चाहे मैं इंजीनियर रहूँ, चाहे डीएसपी, चाहे डिप्टी कलेक्टर या कुछ और, लेकिन उद्देश्य एक ही है, देश की सेवा करना, इस माटी की सेवा करना और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक को सामाजिक न्याय और आर्थिक बराबरी का दर्जा दिलाना। आमतौर पर जिस तरीके की धारणा रहती है कि जो अधिकारी ऐसे रहते हैं जो जनता से जुड़े रहते हैं, जनता के लिए काम करते हैं, उनको जनता दोबारा वहाँ बुलाने की मांग करती है या उनका ट्रांसफर रोके जाने की मांग करती है। जनता ने आपको इस रूप में कैसे देखा कि आप एक जनप्रतिनिधि के तौर पे आए बतौर एक प्रशासनिक अधिकारी? एग्जैक्टली। तो जो मेरा वहाँ 3-3.5 साल का कार्यकाल रहा बैतूल में, तो वहाँ कार्य मेरा लोगों ने पसंद किया, क्योंकि उस समय कोरोना का भी समय था और बहुत ही दूर सुदूर आदिवासी इलाकों में जाकर के मैंने वैक्सीनेशन और तमाम उनके अधिकारों के लिए जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे कार्य किए हैं। तो मुझे लगता है कि जब वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हुआ और अलग अलग संगठनों ने, अलग अलग सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने जो एक बेटी और बहन की तरह मुझे स्नेह देकर वहाँ से विदा किया, तो वो एक ऐसा महसूस हुआ पूरे जिले को और खासकर आमला को कि जैसे मायके से अपनी बेटी विदा होती है, उस तरीके से मुझे बैतूल आमला से भोपाल विदा किया गया। तो वो एक संदेश मुझे लगता है कि वो गांव-गांव तक पहुंचा है कि कोई अधिकारी जो है वो एक अधिकारी बनकर यहाँ आई थी, लेकिन उसको विदा किया गया एक बेटी के रूप में, क्योंकि मैंने
एक एक व्यक्ति से परिवार की तरह मैंने उनकी मदद करने की चेष्टा की। मुझे यही लगता था कि अगर मैं उनकी जगह होती तो मुझे कैसा महसूस होता। जैसे हम परिवार में एक दूसरे के दुख तकलीफ को महसूस करते हैं, तो वही संवेदनाएं, वही जो भावनाएं हैं मेरी हर एक जनता के प्रति रहती है, चाहे मैं जहाँ भी रहूँ। ज़रूरी नहीं वहीं कहीं भी रहूँ, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि बैतूल ने मुझे एक अलग तरह के अवसर दिए कार्य करने के लिए। क्या माना जाए, बैतूल दोबारा आपको एक डिप्टी कलेक्टर नहीं बल्कि एक विधायक के तौर पे देखना चाहता है? अब वो तो आने वाला समय बताएगा। मैं अपनी तरफ से अभी एक प्रशासनिक दायित्व के निर्वहन करते हुए मैं इसमें कुछ भी अभी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। जनता की आवाज़ है, जनता से नाम निकल के आया है। अगर मुझे उस लायक समझा जाएगा और इससे अच्छा मुझे कोई अवसर मिलेगा तो निश्चित तौर पर मैं इस माटी के लिए अपना तन, मन, धन और जीवन कुर्बान कर दूंगी। एक डिप्टी कलेक्टर के तौर पर नहीं, एक सामान्य महिला के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी पसंद क्या होगी? डिप्टी कलेक्टर एक प्रशासनिक अधिकारी बेहतर काम कर सकता है जनता के लिए, अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए, या फिर एक जनप्रतिनिधि ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है? नहीं, देखिए सभी माध्यम अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ होते हैं। एक इंजीनियर भी उतना ही अपने देश के लिए कर सकता है जितना कि डॉक्टर, वकील, एक IAS, IPS, सभी लोग अपने अपने स्तर पे अगर अपना काम ईमानदारी से करें, सजगता से करें तो हर काम महत्वपूर्ण है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकती कि एक अधिकारी के तौर पे मैं नहीं कर पाती हूँ, मैं ज़रूर कर पाती हूँ, लेकिन निश्चित तौर पे अगर इससे अच्छा मुझे मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में सोचूंगी, क्योंकि हमें हमेशा प्रोग्रेसिव थॉट का होना चाहिए। तो मेरी प्रगतिशील विचारधारा है। अगर कोई और अच्छा मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में अपने परिवार से राय मशवरा करके इसके बारे में विचार करेंगे। अच्छा मैम, जो अगर जनता आमला की अगर आपको चुनती है तो क्या जनता के बीच में रुख रहेगा? क्या उनकी इच्छाएं होंगी जो उसमें आप सही उतरें? देखिए, मेरा जो ध्येय रहा है हमेशा से देश सेवा, देश की सेवा करना, तो यही मेरा लक्ष्य रहेगा। शायद हर किसी को यही उम्मीद होती है कि एक अधिकारी या फिर एक प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति जो है वो उनकी आवाज़ उठाए, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनका निदान उन्हें मिले। तो निश्चित तौर पे जो जिस भी एरिया में मैं रहती हूँ, चाहे वो कोई भी दायित्व हो, देखिए पद एक माध्यम है, पद मेरे लिए सिर्फ एक माध्यम है, कोई बड़ा कोई छोटा पद नहीं है। मेरे लिए सभी पद एक समान है, पद एक माध्यम है। अंतिम लक्ष्य यही है कि संविधान की आत्मा को विस्थापित करना और हमारे जो पंक्ति के अंतिम व्यक्ति हैं उस तक पहुंचना, यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा मैम, कोई पार्टी विशेष जो अभी रुख समझ में आया हो आपको, किस पार्टी से अगर आगे प्लान बनता है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए अभी तो एक प्रशासनिक दायित्व होने के तौर पर, एक अधिकारी होने के तौर पर मैं इसके बारे में कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती हूँ। हालांकि सभी पार्टीज जो हैं वो अपने अपने लेवल पे सर्वे कर रही हैं, जो मेरे सिद्धांतों के साथ और मेरे जो विचार हैं उतनी अगर मुझे स्वतंत्रता मिलेगी तो मैं विचार करूँगी। अभी सिर्फ नाम आया है, मैंने अभी अपना स्टेटमेंट नहीं दिया है कि मैं नौकरी छोड़ करके बिल्कुल अभी तमाम जा तरह ही की रही ऐसी हूँ। भी खबरें आ रही हैं कि इस्तीफा दे रहे हैं, आप इस्तीफा दे रहे हैं। समय आने पर देखा जाएगा। अभी फिलहाल कोई ऐसा इस्तीफा देने वाली बात नहीं है।